दोस्तों, चाइना में एक बार रास्ते से दो साधु गुजर रहे थे। उनमें से एक गुरु था और दूसरा शिष्य था। गुरु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। उसमें कुछ वजनी चीज मालूम पड़ती थी। वह दोनों बीहड़ रास्ते से चलते जा रहे थे। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु ने शिष्य को कहा, बेटा, जंगल में कोई डर तो नहीं? अपने गुरु के मुख से सुनकर शिष्य को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आज तक गुरु के मुंह से उसने ऐसा प्रश्न नहीं सुना था जिससे भय की आशंका हो। फिर भी शिष्य बोला, गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर है, और जब जीवन नश्वर है तो डर की कहीं आशंका ही नहीं रह जाती। गुरु बोले, ठीक है, चलो, हमें आगे चलना चाहिए। दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात गहरी होने लगती है। सन्नाटा और ज़्यादा छा जाता है। गुरु फिर कहते हैं, बेटा, आगे तो कोई डर नहीं है ना? शिष्य इस प्रकार का प्रश्न दोबारा सुनकर चौंकता है और कहता है, गुरुदेव, डर कैसा? और गुरुदेव, आप किस बात से डर रहे हैं? हम सन्यासी हैं, और सन्यासी के पास ना देने के लिए कुछ होता है और ना ही लेने के लिए कुछ होता है, तो फिर डर की तो कोई बात है ही नहीं। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु ने फिर कहा, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु पानी पीने से पहले झोली उतारकर अपने शिष्य को दे देते हैं और पानी पीने लगते हैं। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोली में कुछ तो है, जिसके कारण गुरुजी भयभीत हैं। शिष्य झोली में हाथ डालता है तो देखता है कि झोली में सोने की ईंट रखी थी, और तुरंत वह समझ जाता है कि भय का कारण यह ईंट ही है। तब तक गुरुदेव विश्राम की अवस्था में थे। शिष्य तभी उस सोने की ईंट को फेंक देता है और उसकी जगह एक पत्थर की ईंट झोली में रख देता है। गुरु विश्राम की अवस्था से उठ जाते हैं और अपनी झोली लेकर मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद गुरु को कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचते हैं, ऐसा लग रहा है मानो सैनिक अपने घोड़ों पर सवार हमारी तरफ आ रहे हैं। गुरु फिर अपने शिष्य को कहता है, यहाँ किसी प्रकार का भय लग रहा है। शिष्य कहता है, गुरुजी, आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि मैं डर को पीछे ही छोड़ आया हूँ। गुरु तभी झोली में झांक कर देखते हैं। वहाँ सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि एक पत्थर की ईंट थी। गुरु शिष्य को कहने लगे, यह तो सोने की ईंट नहीं है, पत्थर का एक टुकड़ा है, और इतनी देर से यह पत्थर मेरे भय का कारण बना हुआ था, और मैं इतनी देर से इसको सोने का मानकर बेमतलब डर रहा था। गुरु फिर बोले, तुमने सही कहा, तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिष्य बोला, गुरुजी, अगर ठीक से समझें तो वह भय भी व्यर्थ था। वजन उसमें भी था और वजन इसमें भी है। बस फर्क इतना है कि वह सोना दिखाई पड़ता था और यह पत्थर, लेकिन वजन में दोनों समान ही थे। यदि आप इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में ही बीत जाती। उसके बाद गुरु पत्थर को अपनी झोली से निकालकर फेंक देते हैं और अपने शिष्य को गले लगाते हैं और कहते हैं, शिष्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने ही यह माया रची थी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तब गुरु शिष्य को कहते हैं, भय सिर्फ हमारी मान्यता है। हमें भय तभी होता है जब हमें वास्तविकता का पता नहीं होता है, और जब हम वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं तब सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। लेकिन वहीं एक बार हम वास्तविकता को देख लेते हैं और उसे सत्य मानते हैं, तब भय कैसा। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को इसे शेयर ज़रूर करें।